हेलो बच्चों, आज हम लोग एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 120 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो टर्म को एक साथ क्लब कर लेंगे। यानी कि एक्स प्लस 1 को हम लोग एक्स प्लस 4 के साथ क्लब कर लेंगे, एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 3 के साथ क्लब कर लेंगे। तो यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 120। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू एक्स तो ये एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू 4 तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 तो 4। और यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, x इंटू 3 तो 3x, प्लस 2 इंटू 3 तो ये प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 120। अब हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4x ये हो जाएगा 5x, अब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 120। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि दोनों में ये दोनों सेम आ रहा है। दोनों में मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ भी, यानी कि दोनों में सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग y मान लिए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 120। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इंटू वाई तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस 4 इंटू वाई तो ये 4y हो जाएगा। अब हम लोग y इंटू 6 तो 6y, 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 120। अब हम लोग देखिए वाई स्क्वायर प्लस यानी 4y प्लस 6y कितना हो जाएगा 10y। तो यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10y और ये प्लस 24 और 120 इस साइड चल जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 124 को प्लस 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 96 इक्वल्स टू 0। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, यानी कि जोड़ने पे प्लस 10y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96 हो जाता है। फैक्टर बनाते हैं हम लोग। तो इसको यानी 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 10y हो जाएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करते ही माइनस 96y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि अपना मिडिल टर्म स्प्लिट करेक्ट है। तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं वाई स्क्वायर में और इधर से y, तो y कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लेते y प्लस 16 माइनस, अब इन दोनों में माइनस 6 कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y माइनस 6 आ गया और अगला फैक्टर आ गया y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू 2 आ गया, एक आ गया y इक्वल्स टू 6, दूसरा आ गया माइनस 16, यानी कि हम लोग का वैल्यू निकल गया y का। यानी कि हम लोग जो लेट कर चुके थे, यानी ये रहा, यहाँ पर जो हम लोगों ने लेट कर चुके थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो हम लोग का निकल गया। तो हम लोग अगला स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हम लोग y का 2 वैल्यू आ गया, यानी कि एक आया 6 और एक आया माइनस 60। तो हम लोगों ने क्या मानते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू वाई मान रखे थे। तो हम लोग एक बार 6 से सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 6, क्योंकि y का वैल्यू 6 आ गया तो पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 को हम लोग क्या सर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो याद देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, यानी कि ऐड करने पे 5x आ जाए, प्रोडक्ट करने पे
-6x² हो जाता है। इसको ऐसे ब्रेक कर देते, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अब ये हो गया, तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे, इससे तो नहीं होगा, 6 × 1 से करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा +6x -6 +6x -x -6 = 0। अब देखिए इन दोनों को आपस में 6x -x से 5x होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रोडक्ट करते हैं -6x² हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है। तो बैठ, अब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 6, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 6 = 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, x - 1 और x + 6 = 0। यानी कि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। इसको जब 0 करेंगे तो यहाँ से x आएगा 1, जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे तो -6। यहाँ से दो वैल्यू आ गया x का, ठीक है। तो y = हम लोग ने 6 लिए तो ये आ गया, x = 1 और -6। अब हम लोग क्या करेंगे, y = -16 लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x = -16। ये हो जाएगा x² + 5x + 16 = 0। अब ये देखो मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्टर, मतलब इसको ब्रेक करके 16 को क्या 4 × 4 करने, कुछ फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो ये मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सीधे ये लगाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, x = -b ±√b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कर दिए, ये क्या है 1 हो जाएगा, b कितना है 5, c कितना है 16। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x = -b यानी कि 5 ± √b², यानी कि b को 5 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 16, और यहाँ से हम लोग डिवाइड में 2a, 2 × a 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 ± ये हो जाएगा 25 -16 4 जा 64 डिवाइड बाय 2, ये हो गया x। अब ये देखिए 64 और -25 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में से यानी कि 39 -39 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला साइन बड़ा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = -5 √-39 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था हमारा। अब ये देखिए हम लोग को पता है √-1 को हम लोग आयोडाटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आयोडाटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = -5 ± √39 को ऐसे कर देंगे ब्रेक, ठीक है। 39 × √-1 डिवाइड बाय 2। अब ये √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोडाटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -5 ± √39 आयोडाटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। जैसे हम लोग प्लस के साथ खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5 √39 आयोडाटा डिवाइड बाय 2। अब माइनस के साथ खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5 -√39 आयोडाटा डिवाइड बाय 2। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, टोटल 4। एक तो ये हो गया 2 और 2 यहाँ से 3 4, टोटल x के वैल्यू कितने हो गए 4। यानी कि यहाँ से इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गए 4। तो पहला हो गया x = क्या, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के कितने वैल्यू आए थे, टोटल 4 आए थे। तो पहला कौन सा है, x = 1 और -6। तो यानी कि x = 1 और -6, और 2 इधर से आए थे। तो एक आया था x = -5 +√39 आयोडाटा डिवाइड बाय 2, और एक कौन सा आया था -5 -√39 आयोडाटा डिवाइड बाय 2। यानी कि 4 सॉल्यूशन आ गए हम लोग को, कितने पास, टोटल 4 सॉल्यूशन आंसर हो गया।